नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 29 जून और 29 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम अपने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जितना मुझे पता होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। और प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाने में आपके सामने लेकर के आऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाने वाला है? तो इसका सही जवाब है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इनके नाम की अभी जो इस समय नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन, इन्होंने ये घोषणा किया है कि जल्द ही नासा मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन ये सन 1942 में ग्रेजुएट हुई थी हैम्पटन यूनिवर्सिटी से और ये एक मैथमेटिशियन और एरोस्पेस इंजीनियर थी। नासा में एडवाइजरी ग्रुप में इन्होंने ये शामिल हुई थी। काफी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है नासा के अंदर, अतः नासा इनके नाम का अपने कार्यालय को, मुख्यालय को इनका नाम दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नासा एक टर्म्स इस्तेमाल हुआ है तो नासा के बारे में जान लेते हैं। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, इसको हम नासा कहते हैं। ये अमेरिका की एरोस्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। इसके जो फाउंडर थे ड्विट डी ईसेनहावर। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किसने शुरू किया? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने इस अभियान की शुरुआत की है। नीति आयोग ने बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन सब लोगों के साथ मिलकर नीति आयोग ने नेविगेट द न्यू नॉर्मल अभियान की शुरुआत की है। अब इस अभियान को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा वेब पोर्टल अभियान है, दूसरा अभियान मीडिया अभियान है। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो ये कोविड से सुरक्षित रहने के लिए, अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रोग्राम को चलाया गया है। अब इसका मुख्य एजेंडा यह है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए, हाथ को साफ रखना, सार्वजनिक स्थान पर थूकने को रोकने के लिए। इन सारे चीजों का ये बढ़ चढ़ करके प्रचार प्रसार करेगी। वो नीति आयोग ने इसकी योजना बनाया और नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान से इसकी शुरुआत की है। अब यहाँ पे नीति आयोग का इस्तेमाल हुआ है तो नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको नीति को बोलते हैं और आयोग है ये। पहले इसको हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। 2015 में इसको बदल करके इसका न्यू फॉर्मेशन हुआ। 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग हुआ। यानी पहले योजना आयोग के नाम से इसे जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जो चेयरपर्सन, इसके अध्यक्ष होते हैं, वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ अमिताभ कांत हैं। तो इस क्वेश्चन से ये रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो उससे पहले आपको समुद्र की गहराइयों से परिचित होना पड़ेगा। तो अपने जीवन में मोटिवेशन को बरकरार रखिए। डेली आप करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल पे आइए। दृढ़ संकल्प लीजिए आज के आज 10 क्वेश्चन तैयार करना है। प्रत्येक दिन ये क्वेश्चन आप टारगेट रखेंगे, महीने में आपके 300 क्वेश्चन होंगे। आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर्स का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत का स्थान है। तो 77वां स्थान है। अभी स्विस बैंक, नेशनल बैंक ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 जारी किया है और उसके आंकड़े के अनुसार भारत का स्थान 77वां नंबर है। प्रथम नंबर पे ब्रिटेन है, फर्स्ट पे ब्रिटेन है, सेकेंड रैंक पे अमेरिका है। ये दोनों देश सबसे ज्यादा पैसा वहां पे स्विट्जरलैंड के स्विस नेशनल बैंक के अंदर जमा किए हुए हैं। भारत का रैंक 77 है।
पहले इसका रैंक 74 हुआ होता था इसके पहले वाले में। इस बार ये 3 स्थान और फिसल करके आ गया है और 77वें रैंक पे है। अब यहाँ पे स्विस बैंक की बात हो रही है, तो आइए स्विस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1906 को और ये एक्टिव हो गया था 20 जून 1907 से, लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका हेडक्वार्टर बर्न एंड ज्यूरिख में है। चेयरमैन है थॉमस जॉर्डन। ये स्विस नेशनल बैंक सेंट्रल बैंक है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। अब स्विस नेशनल बैंक यानी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, कैपिटल बर्न है। सबसे बड़ी सिटी, लार्जेस्ट सिटी ज्यूरिख है। करेंसी यहाँ पे चलता है स्विस फ्रैंक। फेडरल चांसलर यहाँ के हैं वाल्टर थॉर्नर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे जो ऑफिशियल भाषाएं हैं वो जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, रोमांस है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और स्विस बैंक को इस रूप में भी आप जान सकते हैं, दुनिया के जो भी काला धन है या जो भी कह सकते हैं, जो लोग अपने 2 नंबर के पैसे उनका सबसे ज्यादा वो लोग जमा करते हैं स्विट्जरलैंड बैंक में यानी कि स्विस बैंक में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। युवा पे किस बैंक ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में यस बैंक ने युवा पे मोबाइल एप्लीकेशन चालू किया है, इसने शुरुआत किया है। अब ये युवा पे एप्लीकेशन पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे है जो यस बैंक ने यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी करके बनाया है। अब इसके थ्रू क्या होगा, किसी भी प्रकार का बिल, इस ऐप की मदद से किसी भी प्रकार का बिल कोई भी व्यक्ति पेड कर सकता है, चाहे वो नगर निगम का हो, घर का बिल हो, हाउस टैक्स हो, ठीक है, बिजली का बिल हो, एलपीजी हो, डीटीएच मोबाइल रिचार्ज हो, किसी भी लाइसेंस का या किसी प्रकार का इंश्योरेंस, फास्टैग चार्ज, ईएमआई जैसे भुगतान करने के लिए कैपेबल होगा कोई भी व्यक्ति इस मोबाइल ऐप के जरिए। जैसे अन्य ऐप आप चलाते हैं, फोन पे है, पेटीएम, उसी प्रकार का ये एक मोबाइल ऐप बनेगा पेमेंट गेटवे के लिए। ये यस बैंक के द्वारा बनाया गया है। अब यस बैंक का नाम आया तो यस बैंक काफी सुर्खियों में था कुछ दिन पहले, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुआ था। राणा कपूर और अशोक कपूर ने इसकी स्थापना किया था। फाउंडर ये लोग हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस समय एमडी और सीईओ इसके प्रशांत कुमार है। चेयरमैन है सुनील मेहता और इस समय 18,239 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं 2018 के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये अभी बैंक पूरा का पूरा ये डगमगा गया था, बंद होने के कगार पे था, तो लगभग 49% शेयर के साथ स्टेट बैंक इसका इस समय ओनर बन चुका है। हिस्सेदारी के साथ स्टेट बैंक इसका ओनर बन चुका है, तो उसने इसको संभाला, खरीदा है, कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित किस रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है परवेज जाम्स जी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ जो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए किया गया था, इन्होंने गजब का वीरता दिखाया और उस पराक्रम के लिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विजडन इंडिया सर्वे द्वारा भारत का सबसे महान टेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में राहुल द्रविड़ को इस सर्वे के द्वारा भारत का सबसे महान टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। विजडन इंडिया ने एक सर्वे कराया था जिसमें लगभग 11,400 प्रशंसकों ने वोटिंग में भाग लिया, जिसमें राहुल द्रविड़ को 52% वोट मिला। इसके साथ इन्होंने सचिन तेंदुलकर को हराया है। अब राहुल द्रविड़ भारत के सबसे महान टेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं इस समय के विजडन सर्वे के अनुसार। राहुल द्रविड़ को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये भारत के एक महान क्रिकेटर वाकई में है। तो आइए इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1973 को इंदौर में। इनके कई सारे नाम हैं क्रिकेट जगत में, जो भी क्रिकेट से को पसंद करता है, और अमूमन हम जानते हैं कि भारत का सबसे लोकप्रिय और फेमस खेल है क्रिकेट। तो अधिकतर लोग अगर क्रिकेट देखते हैं तो राहुल द्रविड़ के नाम से परिचित होंगे। इनको हम द वाल कहते थे, द ग्रेट वाल भी कहा जाता था, मिस्टर डिपेंडेबल। तो ये भारत के एक प्रकार के वाल होते थे। जब भी एक पिच पर आते थे, खड़े होते थे, तो भारतीय जो बल्लेबाजी का क्रम था वो रुक जाता था और लगातार ये खेलते रहते थे। इनका जो रोल था भारतीय टीम में, वो बैट्समैन थे। कभी कभी विकेट कीपिंग भी करते थे। लास्ट के काफी सारे मैचों में इन्होंने किया था। टेस्ट मैच में इन्होंने 164 टेस्ट मैच खेला है और लगभग इन्होंने बनाया है 13,288 रन। इन्होंने एक दिवसीय वनडे मैच इन्होंने खेला है 344 और रन इनके बने हैं 10,889। इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 1998 में, जो खेल जगत से सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्मश्री जो भारत का चौथा सिविलियन पुरस्कार है 2004 में मिला था। पद्म भूषण इनको मिला था
2013 में, जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनको जगह मिला है 2018 में। अच्छा, इनको इतने, इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, सबको जिक्र करना मुश्किल नहीं, आसान नहीं है एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीरो सर्वे का संबंध है। तो इसका संबंध दिल्ली से है। दिल्ली में अभी सीरो सर्वे आयोजन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं सीरो सर्वे क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट परख पर आधारित एंटीबॉडी किट है। इसका उपयोग करके पूरी दिल्ली में सर्वेक्षण किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा इसका टेस्टिंग होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों के बारे में, जो भी कोविड-19 पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव, उनके बारे में जानकारी एकत्रित होगा, जिससे कि हम इस कोविड-19 से लड़ने में कारगर होंगे। तो ये दिल्ली सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अब यहाँ पे दिल्ली का जिक्र हुआ है, तो दिल्ली को आप इस मैप में देख सकते हैं, ये दिल्ली है। अब दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी के रूप में, यानी केंद्र शासित राज्य बना था 1956 में। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो 1 फरवरी 1992 को बना था। इसका कैपिटल है नई दिल्ली, यानी दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली है और भारत की राजधानी भी नई दिल्ली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे कुल 11 जिले हैं। यहाँ पे गवर्नर नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित राज्य है। तो यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनको हम यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, वो अनिल बैजल है। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार देव हैं, जो एक आईएएस हैं। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें बताने के लिए है। मैं आपको मुख्य मॉन्यूमेंट्स बता रहा हूँ। लाल किला और कुतुब मीनार दिल्ली में है। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे इन सब दिल्ली के बारे में, मैं आपको अगले कई सारे क्वेश्चन में बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट वन क्लिक योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में गुजरात में एट वन क्लिक योजना शुरुआत किया गया है। व्हाट एट वन क्लिक योजना, ये एक प्रकार का ऐसा पहल है जिसमें ऑनलाइन नगद की सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। गुजरात सरकार 26 जून 2020 को इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इसको लॉन्च किया है। अब इसमें इस समय वर्तमान समय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयों को इसका लाभ दिया गया। लगभग अभी 1369 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अब यहाँ पे गुजरात का जिक्र हुआ है, तो गुजरात को आप मैप में देख सकते हैं, ये गुजरात है। अब गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 की। राजधानी है गांधीनगर। सबसे बड़ा जो शहर है वो अहमदाबाद है। कुल 33 जिले हैं। इस समय जो राज्यपाल है वो आचार्य देव, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी बीजेपी के, यानी वहां पे भाजपा की सरकार है। विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। लोकसभा की 26 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 5वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 10वां बड़ा राज्य है और यहाँ पे गुजराती भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो पंजाब की ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। विनी महाजन को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये 1987 की IAS बैच की अधिकारी हैं। तो ये और ये 1995 में रोपड़ जिले के उपायुक्त बनी थी। तो वहां से शुरुआत किया इन्होंने। अब इनके बारे में आपने देख लिया। अब यहाँ पे पंजाब का जिक्र हुआ है, तो पंजाब को आप मैप में देख सकते हैं, पंजाब है। पंजाब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। जो सबसे बड़ा शहर है वो लुधियाना है। कुल 22 जिले हैं। गवर्नर यहाँ पे बीपी सिंह बंडोरे हैं। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का ये वहां पे सरकार चल रही है, तो वहां के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। लोकसभा की 13 सीटें हैं। राज्यसभा की 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 19वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 16वां। यहाँ पे जो भाषा चलती है वो पंजाबी है। यहाँ का जो नृत्य है वो भांगड़ा है और गिद्धा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 10, हरिताहरम कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध तेलंगाना। हरिताहरम कार्यक्रम ये 3 जुलाई 2015 को शुरुआत की। 3 जुलाई 2015। इसका जो 6वां चरण है वो उसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है, 6ठे चरण का। और इस चरण में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। बेसिकली ये पौधे लगाने के लिए इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। रिकॉर्ड के अनुसार पूरे प्रदेश में 182 करोड़ पौधे अभी तक लगाए जा चुके हैं इस योजना के तहत, और इसको बढ़ाना है। अब यहाँ पे तेलंगाना का जिक्र हुआ है। तेलंगाना को आप मैप में देख सकते हैं और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था, ये कब बना था? तो 2 जून 2014 को और स्थापना दिवस 2 जून को प्रत्येक वर्ष ये
तेलंगाना मनाता है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। कुल 33 जिले हैं यहाँ पे। गवर्नर है तिमिलिसाई सौंदरराजन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, केसीआर भी इनको बोलते हैं। ये टीआरएस पार्टी। विधानसभा कुल 119 सीटें हैं, लोकसभा 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 11वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 12वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे। आज के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। चलिए कल के क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट शुरू किया? तो इसका सही जवाब था एयरटेल पेमेंट बैंक। सबने सही जवाब दिया था। अच्छा लगता है। आप लोग जवाब जरूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन है, महापरवाना योजना कहाँ शुरू किया? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जो सही होगा उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर उस स्टूडेंट तक पहुंचे जिसको करंट अफेयर्स की आवश्यकता है। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे तो आप facebook/rz classes पे फॉलो कर सकते हैं, Instagram/rz classes पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको इसका पीडीएफ और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस पूरे वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।